सर्वेभ्य नमो नमः। बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के नवम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कन्याम रक्षेत पाठयेत च। आप सभी भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से तो अवगत ही हैं। आजकल तो महिलाएं शिक्षित होकर पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं। इस पाठ में भी महिलाओं के विषय में ही बताया गया है और जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों का सदैव समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं अपना पाठ। कन्या रक्षेत पाठयेत च। इस पाठ में कन्याओं ने अपना स्थान कहाँ पर कैसे प्राप्त किया, इस विषय पर बताया गया है। सर्वप्रथम हम इसका संस्कृत में अनुवाचन करते हैं। अस्माकं देशे अद्यापि पुरुष प्रधान समाज वर्तते। एतेन कारेण पुत्रा पुत्रीभ्यः श्रेष्ठतरा मन्यते। जना पुत्रेभ्यः इच्छन्ति न तु पुत्रा पुत्रीभ्यः। आधुनिके समाजे अपि अनेकेषु स्थानेषु बाल्यकाले एव पुत्रीणां वधं तासां भ्रूणहत्या च भवति। एतेन कतिपयेषु राज्येषु पुरुषाणां संख्यां वृद्धि नारीणां संख्यां च ह्रास दृश्यते। एतेन असंतुलेन समाज व्यवस्थाया अवनति भवति। अशिक्षा एव एतेषां कुरीतीनां मूलकारणम्। वयं पश्यामः यत् शिक्षित राज्येषु एषा कुप्रथा नगण्या अस्ति। अतएव अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् वयम् अस्मिन् विषये लोकान् शिक्षितान् कुर्याम्। ईदृशी परिस्थितिं दृष्ट्वा काचित् सामाजिक संस्था नारीणां शिक्षणाय जनान् प्रेरितम् अकुर्वन्। अद्यतवे कन्या निज परिवारस्य सहयोगेन सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रयत्नेन उद्यमेन शिक्षया च उच्चपदेषु विद्यमाना सन्ति। तां स्वदेशे कीर्तिपताकां धारित्वा अग्रे अग्रे एव गच्छन्ति। अधुना एता वायुयान चालिका चिकित्सिका प्रबन्धिका अभियन्तारः सेनाप्रमुखा च भूत्वा उच्चपदान् अलङ्कुर्वन्ति। पूर्वे अपि अनेका नार्यः स्वदेशस्य समाजस्य च उत्थानाय बहूनि कार्याणि अकुर्वन्, यथा लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होल्कर, मार्गरेट थ्रेचर, महारानी एलिजाबेथ, इंदिरा गांधी, भण्डारनायके आदाय विश्वप्रसिद्धा नार्यः अभवन्। यदि एतेषां संरक्षिता पालिता शिक्षिता च न स्युः तर्हि कथं ताम् उच्चपदानि शोभितुं समर्था भवेयुः। अधुना सर्वोपरि आवश्यकता अस्ति यत् वयं सर्वे मिलित्वा पुत्रं पुत्री च समान्यो मन्येम। अस्माभिः एतेषां समानरूपेण संरक्षणं लालनं पालनं शिक्षणं च करणीयः। अस्माकं प्रयत्नेन पुत्रा पुत्री च मिलित्वा देशस्य उत्थानाय कार्यरता भवेयुः, येन भारतदेश संपूर्ण संसारे सर्वोच्च स्थानं लभ्यते। एषा एव अस्माकं कामना। तो आपने देखा कि संस्कृत को कुछ कुछ पढ़ने से आपको इस चीज़ का अध्ययन होने लगा होगा कि इसमें किस विषय पर चर्चा की गई है। तो आइए अब इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। अस्माकं देशे अद्यापि पुरुष प्रधान समाज वर्तते। हमारे देश में आज भी पुरुष प्रधान समाज है। एतेन कारेण पुत्रा पुत्रीभ्यः श्रेष्ठतरा मन्यते। एतेन का अर्थ होता है इसी, अर्थात इसी कारेण यानी कारण से पुत्र और पुत्र को पुत्रियों से श्रेष्ठतर यानी सर्वोच्च माना जाता है। जना पुत्रेभ्यः इच्छन्ति न तु पुत्रीभ्यः। जना यानी लोग, पुत्रेभ्यः इच्छन्ति यानी पुत्रों की इच्छा करते हैं, ना कि पुत्री की। आधुनिक समाजे अपि अनेकेषु स्थानेषु बाल्यकाले एव पुत्रीणां वधः तासां भ्रूणहत्या च भवति। आधुनिक समाजे अपि यानी आधुनिक समाज में भी अनेकेषु स्थानेषु यानी अनेक स्थानों पर बाल्यकाल में ही पुत्रियों का वध या उनकी भ्रूण हत्या यानी बचपन में ही उनकी हत्या हो जाती थी। एतेन कतिपयेषु राज्येषु पुरुषाणां संख्या वृद्धि नारीणां संख्या च ह्रास दृश्यते। एतेन इसी कारण से ही कितने ही राज्यों में पुरुषों की संख्या में वृद्धि और नारियों की संख्या में कमी दिखाई देती है। दृश्यते का अर्थ है दिखाई देना। एतेन असंतुलेन समाज व्यवस्थाया अवनति भवति। इस असंतुलन अर्थात असमानता के कारण समाज की व्यवस्था का पतन होता है।
अशिक्षा एव एतेषां कुरीतिनां मूल कारणम। अशिक्षा ही इन सब कुरीतियों का मूल कारण यानी मेन जिसे कहते हैं हम, कि जो अशिक्षा जो है वो इन सब का मूल कारण मानी गई है या मानी है। वयम पश्यामः, वयम अर्थात हम सब देखते हैं, यत् शिक्षित राज्येषु एषां कुप्रथा नगण्या अस्ति। जो शिक्षित राज्य हैं जहाँ पर शिक्षा अच्छे से प्रदान की जाती है वहाँ पर ये कुप्रथा नगण्य है यानी ना के ही बराबर है। अतएव अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् वयम अस्मिन् विषये लोकान् शिक्षितान् कुर्याम। अतएव का अर्थ होता है इसलिए, अस्माकम यानी हमारा, कर्तव्यमस्ति यानी हमारा यह कर्तव्य है कि हम सब, वयम अर्थात हम सब, अस्मिन् विषय यानी इस विषय पर, लोकान यानी लोग में, शिक्षितान और लोगों को शिक्षित करें। ईदृशी परिस्थिति यानी ऐसी स्थिति को, दृष्टवा यानी देखकर, दृष्टवा में दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जो करके का अर्थ को प्रयुक्त करता है। तो दृष्टवा यानी देख करके, काश्चित यानी कुछ, सामाजिक संस्था ने नारी शिक्षणाय जनान प्रेरितम अकुर्वन्। कुछ सामाजिक संस्थाएं यानी सामाजिक, जो कहते हैं ना कि समाज सेवा जो संस्थाएं करती हैं उन्हीं के लिए बोला गया है यहाँ पर कि सामाजिक संस्थाओं ने नारियों को शिक्षणाएं यानी शिक्षण के लिए यानी उनको शिक्षित करने के लिए, जनान यानी लोगों को प्रेरित किया कि नारियों को भी शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं इस विषय पर बहुत कार्यरत हैं। अद्यतवे कन्या निज परिवारस्य सहयोगेन सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रयत्नेन उद्यमेन शिक्षाया च उच्च पदेषु विद्यमाना सन्ति। अद्यतवे का अर्थ होता है आजकल। कन्या यानी जो कन्याएं हैं यानी महिलाएं हैं, उस रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। निज परिवार से यानी अपने परिवार के, सहयोगेन यानी सहयोग से, सर्वेषु अर्थात सभी, क्षेत्रेषु यानी क्षेत्रों में, स्वप्रयत्नेन यानी अपने प्रयत्न के द्वारा, उद्यमेन और उद्यम से, शिक्षाया और शिक्षा से, ऊंचे पदेषु विद्यमाना सन्ति अर्थात ऊंचे पदों पर आसीन हैं। यानी कि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य, उसमें चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर कोई ऊंचे पद पर आसीन हो सकता है। अशिक्षित व्यक्ति कभी भी उच्च पद को आसीन करने में समर्थ नहीं हो पाता है। उसे जीवन में कभी कभी क्या ज्यादातर ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ताम स्वदेशस्य कीर्ति पताका धारित्वा अग्रे अग्रे एव गच्छन्ति। विताम का अर्थ होता है वे सब। यहाँ पर महिलाओं के लिए ता का यूज किया गया है सर्वनाम, जिसमें हम प्रथमा विभक्ति के अंदर प्रयुक्त करते हैं, जैसे सा ते ता, तो ये बहुवचन में प्रयुक्त है। तो वे सब स्वदेशस्य यानी अपने देश की, कीर्ति पताका यानी यश की पताका। मान लीजिए अगर महिला शिक्षित होती है और वो अपने देश का नाम ऊंचाइयों पर लेके जाती है, तो क्या है, वो अपने देश का ध्वज यानी झंडा, वो ही है उसकी कीर्ति पताका उसके लिए। तो वो यहाँ पर अपनी कीर्ति पताका को धारण करती है और आगे आगे ही चलती रहती है। अधुना एता वायुयान चालिका, चिकित्सका, प्रबंधिका, अभियंतार, सेना प्रमुखा च भूतवा उच्च पदान अलंकम कुर्वन्ति। अधुना यानी अब आप यानी कि आज के टाइम, इस समय में ये सब कौन कौन, अब आप देखिए स्त्री, महिलाएं कहाँ कहाँ किस किस पद पर आसीन हैं हमारे देश में। वायुयान चालिका यानी कि पायलट बन गई हैं, वायुयान यानी हवाई जहाज को चलाती हैं, चिकित्सिका यानी डॉक्टर बन जाती हैं, प्रबंधिका मैनेजर, अभियंत्रा का अर्थ होता है इंजीनियर, आईआईटी के स्टूडेंट जो आप जानते हो वो, उनको हम संस्कृत में अभियंतारा कहते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं। सेना प्रमुख यानी कि अपनी सेना यानी लीडर, सेना का प्रमुख बन जाती हैं, होकर उच्च पद को अलंकृत हो रही हैं यानी उच्च पदों पर सुशोभित हैं। यानी शिक्षा के द्वारा मनुष्य कहाँ पर नहीं पहुँच सकता, अर्थात अगर वो प्रयत्न करे, परिश्रम करे, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो हर मुकाम पर पहुँच सकता है। पूर्वे अपि अनेका नार्या, अब ये तो करी, अब आगे की जो पहले बताया गया है वो बताया गया है आधुनिक काल, यानी कि इस समय में अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो कहाँ पर पहुँचता है। परंतु पूर्वे अपि यानी पहले भी, यानी इससे पहले भी अनेक नार्या यानी अनेक नारी स्वदेशस्य समाजस्य च उत्थानाय बहूनि कार्याणि अकुर्वन्। स्वदेशस्य यानी अपने देश और समाज के उत्थान के लिए बहूनि कार्याणि अकुर्वन् यानी बहुत कार्य किए हैं, जैसे लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, मार्गरेट थ्रेचर, महारानी एलिजाबेथ, इंदिरा गांधी, भंडार नायके आदि विश्व प्रसिद्ध नार्य भवन। जो अहिल्याबाई हैं, लक्ष्मीबाई हैं,
इंदिरा गांधी हैं या महारानी एलिजाबेथ हैं, इन सब का नाम तो आप लोग भी जानते हैं कि इन्होंने अपने टाइम पर, अपने समय पर, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए क्या क्या कार्य नहीं किया था। उस टाइम पे भी महिलाएं इतना कार्य करती थी कि वो अपने देश का नाम हमेशा ऊंचाइयों पर लेकर जाती थी। यदि एता संरक्षिता पालिता शिक्षिता नाच्यु, यदि इन सब की भी संरक्षण, इन सब का भी पालन पोषण और शिक्षा नहीं होती तो कथम, तो कैसे, ताम यानी ये सब उच्च पदानि सुशोभिता समर्था भवेयु, तो ऊंचे पद पर सुशोभित होने में समर्थ होती नहीं। अगर उस टाइम यानी कि पहले टाइम पर भी शिक्षित थी लोग, महिलाएं, और अब तो और ज़्यादा शिक्षित होकर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सुशोभित हैं। अधुना सर्वोपरि आवश्यकता अस्ति, अधुना यानी अर्थात अब, सर्वोपरि यानी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हम सबको मिलकर पुत्रम पुत्री च समान्यो मन्यसे, कि पुत्र और पुत्री को समान मानना चाहिए, यानी उसमें कोई भी डिफरेंस यानी फर्क नहीं मानना चाहिए। क्योंकि पुत्र और पुत्री, कहते हैं ना कि पुत्र वंश चलाता है तो पुत्री हो गई तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब समाज बहुत शिक्षित हो गया है, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है, तो पुत्री और पुत्र दोनों को ही समान मानते हैं। अस्माभिः एषां तेषां समान रूपेण संरक्षणम, अस्माभिः यानी हमें भी, तेषां यानी इन सब का, समान रूप से संरक्षण, लालन पालन और शिक्षण च करणीय यानी शिक्षण भी करना चाहिए, उनका समान रूप से लालन पालन भी करना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए। करणीय में यहाँ पर अन्यर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जो चाहिए के अर्थ को प्रयुक्त करता है। अस्माकं प्रयत्नेन पुत्रः पुत्र च मिलित्वा देशस्य उत्थानाय कार्यरता भवेयुः। अस्माकं का अर्थ होता है हमारे, प्रयत्नों से पुत्र और पुत्री को मिलकर देश के उत्थान के लिए कार्यरत होना चाहिए या हो, यानी कि अब पुत्र और पुत्री अर्थात महिला और पुरुष दोनों ही अपने देश के उत्थान के लिए हमेशा आगे रहें। येन भारत देशः संपूर्ण संसारे सर्वोच्च स्थान लभ्यते, इस प्रकार भारत देश संपूर्ण संसार में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त होगा। एषा एव अस्माकं कामना, ऐसी ही हमारी कामना है। आगे है अतः कन्या प्रत्नेन संरक्षया पालना शिक्षणा च, अतः कन्या यानी महिलाओं की, कन्याओं की हमें प्रत्न यानी कि अपने प्रत्नों से उनको संरक्षण देना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए और उनको शिक्षित भी करना चाहिए। भारत सर्वकारेण अपि अस्मिन् संदर्भे एका योजना प्रचालिता, भारत सरकार के द्वारा भी अस्मिन् यानी इस संदर्भ में यानी इस प्रयोजन में एका योजना यानी एक योजना प्रारंभ की गई थी। कन्या रक्षेत कन्या पाठ्येत, यानी कन्या रक्षेत यानी कन्या यानी बेटी बचाओ, कन्या पाठ्येत अर्थात बेटी पढ़ाओ इति। धन्यवाद। अब आपने देखा कि पुरुष और महिला दोनों ही समान रूप से अगर देश के लिए कार्य करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी देश ऊंचाइयों या बुलंदियों तक ना पहुंचे। अगर हम अपने ही देश में महिला या पुरुष या किसी भी और चीज़ के साथ फर्क करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो क्या होता है उसमें मतभेद अपने ही अंदर होता है, उससे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपने ही झगड़ों में, अपने ही मतभेदों में उलझे रह जाएंगे। तो ना ही हम उन्नति कर पाएंगे और ना ही इससे हम उन्नति नहीं करेंगे तो हमारा देश भी उन्नति नहीं कर पाएगा। इसीलिए मतभेदों को हटाकर हमेशा समान रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए, शिक्षित होता रहना चाहिए और हमेशा इस चीज़ में कार्यरत होना चाहिए और सहभागी रहना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने देश को, अपने राज्य को या अपने घर के लिए ही, सर्वप्रथम आप अपने घर के लिए कीजिए कि किस प्रकार हम अपने घर से शुरू कर अपने देश तक किस प्रकार उन्नति तक या अपनी ऊंचाइयों तक उसको पहुंचा पाते हैं। धन्यवाद।